आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं दादरी जिले में, और दादरी जिला का ये बाढ़ विधानसभा क्षेत्र है, और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये हड़ौदी गाँव है ये। और यहाँ पे हम मौजूद हैं। हरियाणा विद्यालय का परिणाम 12वीं का भी आ चुका है, घोषित हो चुका है। आप सबको पता है, हम हर उस जगह जाते हैं, उस बच्ची से, उस लड़के से मिलवाते हैं जो टॉपर होता है। तो इसी कड़ी में हम मौजूद हुए हैं आज हड़ौदी के अंदर। और मेरे साथ यहाँ मौजूद है मुस्कान, जिसने 98 पॉइंट कुछ नंबर लेके इन्होंने भी तीसरा स्थान हासिल किया है। और इन्होंने भी ऐसा नहीं है, डंका बजा दिया है। दादरी ज़िले में ये टॉपर है, और इनके पिताजी हैं, इनके माताजी, इनके दादा और दादी जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि वास्तव में कितनी मेहनत करनी पड़ी इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए, और किस तरीके से पढ़ाई की। क्या कभी सोचा था हम एक छोटे से गांव से निकल कर आज डंका बजाने के बड़े बड़े महानगरों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। जैसे गुड़गांव है, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, फरीदाबाद, पलवल, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े वहाँ की व्यवस्था, वहाँ पे हर मंत्री संतरी आते जाते रहते हैं उन स्कूलों में। या छोटा सा स्कूल और छोटी सी जगह से ये लड़की आज एक डंका बजा दिया है। तो बेटा बताइए क्या है? मुझे काफ़ी खुशी हुई। ये तो मैंने सोचा ही था कि मैं स्कूल टॉप कर सकती हूँ या फिर ज़िले में कोई पोजीशन हासिल कर सकती हूँ, पर ये नहीं सोचा था कि हरियाणा में कोई पोजीशन आ सकती है। तो जब आई तो काफ़ी खुशी हुई, और मेरे परिवार भी काफ़ी खुश थे। सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे, और कल से मैं फ़ोन कॉल स्टैंड कर रही हूँ। थोड़ा सा कमी रहेगी, थोड़ी सी 500 में से 500 भी आ सकती है। 500 में से 500 आ सकते थे। मैंने काफ़ी मेहनत की थी, सोचा भी था कि हाँ शायद गेन कर सकती हूँ इतने नंबर, पर मुझे इतनी खुशी है कि हाँ इतने नंबर आए। और आगे अगर मैं मेहनत करूँगी तो ज़रूर हरियाणा में कभी फर्स्ट पोजीशन भी लेके आऊँगी किसी ना किसी करियर में। तो 12वीं के जो परीक्षा परिणाम आए हैं उसमें क्या साइंस साइड से? जी हाँ, मेरे पास मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल थी, बायो मेरे पास एडिशनल में थी। तो एक बात और जानना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश के लोग दे रहे हैं, मुझे भी चुभ रही है वो बात कि लड़कियां ही डंका क्यों बजा रही हैं, लड़के क्यों पिछड़ गए आपसे सब? कहीं बच्चे का नाम नहीं आ रहा है। सेकंड आप हैं, फर्स्ट आप हैं, थर्ड आप हैं, फोर्थ आप हैं, तो बेटा बच्चे लड़कों का नाम क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ क्या क्या कमी है? मैं ये तो नहीं बोल सकती कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, पर शायद उन्होंने कम मेहनत की होगी लड़कियों से। और लड़कियां आजकल जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला था, इससे भी काफ़ी इंस्पायर होके सब लोग, जो भी लड़कियां हैं वो काफ़ी इंस्पायर हुई हैं, और सारी पढ़ाई में और या जिस भी फील्ड में है, कोई खेलों में है या फिर किसी भी अन्य फील्ड में है, तो वो सब मेहनत कर रही हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं इसी आंदोलन की वजह से लड़कों को आगे नहीं आने देंगे? हाँ, शायद अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे और लड़कों ने अगर ज़्यादा मेहनत नहीं की तो हाँ शायद वो पीछे रह सकते हैं। बेटा कौन सी किताबों पर ज़्यादा फोकस रखा आपने, मतलब कौन सी किस चीज़ को लेकर चले? मैं एनसीईआरटी को लेके चलती थी, मतलब उसी पे ज़्यादा फोकस रहा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल होते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और हाँ हम एडिशनल बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रदीप पब्लिकेशन या फिर एलिमेंट्स हुआ, और बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। बट एनसीईआरटी हाँ सीधा फोकस उन पर रहा। जी हाँ। हरियाणा के हर बच्चे को, हर अभिभावक को मैं बताना चाहूँगा, हम नारनौल पहुँचे, 500 में से 500 उस बच्ची से मिलवाया। हम नारनौल पहुँचे, महेंद्रगढ़ में उस बच्ची से मिलवाया, और अब दादरी जिले में बाढ़ विधानसभा में इस बच्ची से बातचीत हो रही है। तीनों ने ही एक ही बात बोली है, एनसीईआरटी पे फोकस रखा है तीनों बच्चियों ने। आप नोट कर लीजिए, जो अभिभावक, जो टीचर्स, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, अगर वो आपको गुमराह करते हैं, लोक प्रकाशक की किताब ले लीजिए, वो बहुत महंगी किताब होती है, उनका मुनाफा होता है उनमें, वो किताब कदापि ना ले। चाहे कोई शिक्षक कहे, तीनों बच्चियों ने आपको एक सीख दी है, एक शिक्षा दी है। एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ झंडे गाड़ने हैं तो तीनों बच्ची, पहली दूसरी तीसरी तीनों बच्चियों से मिलवा रहा हूँ, और तीनों की एक ही बात है, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रखा है इन्होंने। बेटा क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो डॉक्टर्स जितनी मतलब
वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो काफ़ी इंस्पिरेशनल है सबके लिए। हम फेसबुक चलाते हैं या फिर कोई भी ऐप चलाते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो हम देख सकते हैं वो कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिन से रात लगे रहते हैं। उन्होंने तो ये भी बोला है कि उन्हें सैलरी नहीं चाहिए, मतलब जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम सैलरी बढ़ा सकते हैं, आप इतना हार्ड वर्क करें, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, हम पब्लिक की हेल्प करना चाहते हैं, हमें सैलरी नहीं चाहिए, हम देश की सेवा करने चाहते हैं। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा, तो इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बेटा मेरे साथ बने रहिए मुस्कान जी। आप इनके पिताजी? हाँ जी। तो आप सुनील इंजीनियर? हाँ जी। क्या आप इंजीनियर किया? हाँ, मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, पहले डिप्लोमा उसके बाद डिग्री की है। अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हूँ और मुझे बहुत, मेरे पूरे परिवार को, मम्मी पापा मेरी वाइफ सबको बहुत खुशी है। हमें उम्मीद थी, बेटी 10th में भी इसने 98% गेन किया था। हमें उम्मीद थी भाई ये और अच्छा कर पाएगी और हम बहुत खुश हैं। और हम इतना, मैं तो ये कहना चाहूँगा, बेटी को लेके समाज को आगे आना चाहिए। बेटियों को बेटू से, मैं तो ये मानता हूँ, बेटू से आगे लेके चलना चाहिए। और इस सब का श्रेय मैं तो मेरे फादर और मम्मी को देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे फादर ने एक नॉर्मल एक सैनिक फौजी, रिटायर्ड फौजी होने के कारण हमें बड़े भाई को अच्छी शिक्षा दी। मैं और मेरे से छोटे वाला दोनों ने हमें बीटेक करवाया ग्रामीण अंचल में। हम 2002 पास आउट हैं दोनों। बीटेक करवाना बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छे कॉलेज से बीटेक करवाई है। मेरे से छोटे वाला भी एक डीआरडीओ के लिए, डिफेंस के लिए, अग्नि 2, 3, 4, 5 जो मिसाइल हैं उसमें प्लांट हेड के तौर पे काम कर रहा है। अब भी मध्यम परिवार आपका? हाँ, मध्यम परिवार है। आम ग्रामीण अंचल में रहना पसंद करते हैं भाई सब। तो कभी बच्चे को फोर्स नहीं किया, नहीं आपको पढ़ना है, डांट मार के, फटकार के, नहीं काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई रखो? कभी भी हमने अपने ये नहीं कहा भाई आपको फोकस। मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं टू बी प्रैक्टिकल, बेटी 2 साल से तो घर में मेरी धर्मपत्नी है, वो भैंस रखती हैं, खाना पीना अपना ग्रामीण उस हिसाब से रखती हैं। उस भैंस का यहाँ तक भी वो सुबह मॉर्निंग में दूध निकाल के और मम्मी की हेल्प करके और तब स्कूल जाती थी। और उसके बावजूद इतनी अचीव किया है, तो बड़ी खुशी है हम लोग। ताई जी क्या नाम से? मेरो गुलाब गुलाबो देवी? हाँ, गुलाबो देवी। गुलाब कहते हैं? गुलाबो कहते हैं, गुलाब देवी। गुलाबो देवी। ताई जी किसो लाग रहे है? हाँ, बढ़िया लाग रही है, खूब बढ़िया। रो काट दियो पोती? हाँ, पोती रो काट दियो, जम्मा पोती रो काट दियो, सही नंबर लेगी। मेरा बेटा तो भी ठीक लेगी। बेटा तो भी अच्छी होगी। और बेटा ठीक था ना, उन तो भी ठीक ऊपर का लकड़ी। नाम रोशन कर दियो? रोशन कर दियो। किसो लाग रही हो भीतर दिल में? भीतर में खुशी हो रही है, खूब बढ़िया खुशी हो रही है। डॉक्टर बनेगी? हाँ, देखो डॉक्टर बनेगी तुम्हारी मेहरबानी से, क्या पोती की से। देखो भाई, मैं तो नहीं कहा करूँ बेटी पढ़, काम हम करा सासू बहू, तुम पढ़िया करे। जब भी वो नो कहेगी ना माँ मैं काम करूँगी, तो दूध काट लूँ भाई, इसको दूध काट लिया उसे, जब बैठ से काट जाओ, जब डांगराओं कर ले, घर को कर ले, सब्जी रोटी बना ले, सारा काम करते, झाड़ू बारी और सब कुछ कर ले। एक नू नहीं, पढ़ाई में ना काम कुछ भी कर सके। ये तो कल एक अफसर ने आगे भी कही थी। ताई क्या कर रही है? छोरी ने तो झंडा गाड़ दिया, आप बड़ी पोती ने तो लोगों को मिठो मुँह करवाऊंगा, मिठो मुँह करो, तो हमारा करवा दे, हम थारा करवा देगा। कोई बात को नहीं, मिठो मुँह तू का करी जितनों आया पास अपनों मिठो ही मुँह से अपनों। तो ताई कितनी पढ़ रही है? खुशी ताई तो एक का कोने रे स्कूल में को गुट्ठा साहब से मेरे लो ताऊ कती अनपढ़ ने लेके आए, अनपढ़ जम्मा पोती ने गाड़ दिया झंडा। झंडा गाड़ दिए, पोती ने भी, बेटा ने भी, सारा ने गाड़ दिए। मेरे तो ठीक कर रहा कुछ, सही बढ़िया काम हो रहा। जी क्या कहेंगी? हाँ जी, मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि मैंने ऐसी बेटी पैदा की कि आज समाज को और परिवार को सबको गर्व महसूस हो रहा है। मेरी बेटी घर के काम में भी हाथ बटाती है। मैंने भी आज तक शिक्षा पूरी की है, तो मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी भी पूरी शिक्षा करे, जिससे मैं। आप कितनी पढ़ी हुई है? मैंने MA BEd JBT और STET कर रखा है। घर पे रहती हैं? हाँ जी, मैं घर पे रहती हूँ। हाँ जी, कभी मैंने समाज नहीं, मैं भी प्रेरक थी, मैंने समाज सेवा की है। तो क्या नाम है जी? मेरा सुमन नाम है। घर पे पढ़ाती हैं? नहीं जी, मैं कुछ नहीं करती, बच्चों को वैसे पढ़ाती हूँ। 10वीं तक मैंने मैथ करवाया इनका।
तो आपने कभी इनके साथ बैठती हूँ जी। फोर्स तो नहीं किया आपने कभी? नहीं, कभी नहीं किया। ये पढ़ते हैं तो मैं इनके साथ बैठती हूँ। ये बच्चा सो जाए या उठ जाए, इनको चाय पानी चाहिए, इनके साथ मैं भी पढ़ती हूँ, मेरी भी तैयारी हो जाए। आप भी साथ से तैयारी कर? हाँ जी, मैं इनके पास से पहले मैं मैथ इनको पढ़ाती थी, अब मैं इनके पास सीखती हूँ। क्या नाम बताया? मेरा सुमन नाम है जी। सुमन। ये लड़की की माता जी हैं सुमन, और ये भी इनकी तैयारी करवाती है, अपनी खुद की भी तैयारी करी। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं स्टेट की करती हूँ सर। अब स्टेट क्लियर हो गया, आगे कुछ हो उसमें उसके लिए कर रही हूँ। एक बात बहुत अच्छी है आप लोगों की, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अक्सर जो पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, अक्सर मैं देखता हूँ वो घर पे हाथ नहीं लगाती किसी चीज़ को भी। स्कूल चाहे बैग फेंका अंदर कमरे में, वहीं पे उनका खाना जा रहा है, वहीं पे उनके जूते जा रहे हैं, वहीं उनके चप्पलें जूते चप्पल कपड़े सब, वो बाहर नहीं, घर वाले नहीं आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। जो पढ़ता है, जो जिसको नंबर लेने होते हैं, जब आपके बच्चे ने जैसे डंका बजा दिया दादरी में, हरियाणा प्रदेश में, तो क्या आपको ज़रूरी है क्या बंद कमरे में ऐश करो, सिर्फ पढ़ना, बैग लेके स्कूल चले गए, घर वापस आ गए? उन लोगों को क्या कहेंगे? अभी जो लड़कियां भी देख रही हैं, उनके अभिभावक भी देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को काम करने देना नहीं चाहते, हमें 100% चाहिए, आप बस काम पढ़ो। नहीं जी, वो तो बच्चे की रुचि होती है पढ़ने में, उसको फोकस नहीं करना चाहिए, उनकी रुचि होती है। जी बेटा, सारा काम कर ले। जी हाँ, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में बोर हो जाती हूँ तो फिर मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, बस ऐसे ही। और सारे काम सीखना मुझे पसंद है। तो ताई जी बोल रही है गोबर भारी भैंस का गोबर डालना, झाड़ू, रोटी पोछा सब करती है। जी हाँ। काट जावा जी। तो क्या पढ़ाई जो करते हैं उनके बच्चे के लिए काम नहीं करना चाहिए उन बच्चों को? नहीं, सबको सारा काम आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि हाँ रोज काम करो, आप पढ़ाई को टाइम मत दो, पढ़ाई को भी टाइम दो, सारा काम सीखो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना काम करना चाहते हो या नहीं, लेकिन सीखना जरूर चाहिए। सीखना जरूर चाहिए। तो बेटा खेत में भी जाती है? खेत में तो जब जैसे छुट्टी है, संडे है, या फिर शाम को जिस दिन कम पढ़ाई है या फिर कोई टेस्ट भी नहीं है आसपास, तो हाँ तब चले जाती हूँ। खेत में जाते हैं और वहाँ काम भी कर लेते हैं? हाँ, हेल्प करा देती हूँ। जी, अच्छे संस्कार हैं बेटे के। आपका बेटा क्या करता है? बेटे ने अभी 10th किया है, उसने भी फर्स्ट डिवीज़न 70% मार्क्स गेन किया है। अच्छा है, ठीक है पढ़ाई में बेटा भी। संस्कार कहाँ से अपनी बेटी को, जो काम भी करती है और नंबर देखो इतना झंडा गाड़ा है इस बेटी ने। बेटी को संस्कार की तो भाई मम्मी पापा की है, और बेटी की मम्मी है। बेटी की मम्मी के बहुत अच्छे संस्कार हैं। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरे को इतना अच्छा परिवार मिला है। माँ बाप अच्छे हैं, भाई अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, और बेटी ने तब कमाल ही कर दिया। तो मैं तो बेटी से बहुत इंस्पायर, बेटी को मेरा सब कुछ मेरी बेटी है। सब कुछ बेटी है, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है, क्या कोई लड़का भी बुलाएगा मुझे खबर कवर करने के लिए हरियाणा में, दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक? क्या मुझे मौका मिलेगा या फिर मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, या लड़कियां ही बाजी मारती रहेंगी? एक लड़का है कोई जो आगे आए? बेटा ये बात खटक रही है। एनसीईआरटी की किताबें पढ़े, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन बच्चों की कमी है कहाँ? लड़के क्यों नहीं आ पा रहे? एक आपके माइंड में क्या ऐसा क्या है, क्यों नहीं आ पा रहे? आजकल वीडियो गेम्स काफ़ी खेलते हैं, तो हाँ वीडियो गेम्स, फ़ोन, इंटरनेट इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं कई लड़के, तो उसकी वजह से हो सकता है। कितना करना चाहिए? इंटरनेट का यूज़ हम जैसे अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो वो समझने के लिए कर सकते हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते फ्रेश हैं। माइंड के लिए थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन अच्छा होगा अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें या फिर कहीं बाहर घूमने चले जाएं। इंटरनेट का यूज़ बस पढ़ाई के लिए करें तो काफ़ी अच्छा होगा। बेटा कितना समय पढ़ती थी आप? मतलब 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कितना, क्या आप लगातार 6, 7, 8, 10 घंटे, या फिर नॉर्मल वे में आप जैसे रूटीन में पढ़ते हैं वैसे पढ़ के? नहीं, मैं रूटीन में पढ़ती थी। स्कूल टाइम के अलावा 4-5 घंटे नॉर्मली पढ़ती थी। मतलब टेस्ट नहीं है स्कूल में, नॉर्मल डे में काम कराया गया है, तो वो स्कूल वर्क करने के लिए। हाँ, अगर टेस्ट होता था तो 1-2 घंटे बढ़ाकर, या फिर रिवीजन करने के लिए कभी कभी, तो 4-5 घंटे तो नॉर्मल था। वो भी कंटिन्यूसली नहीं, बीच में जैसे 1 घंटा पढ़ाई कर ली तो फिर बाहर घूमने आ गई या फिर मम्मी की हेल्प करा दी, ऐसे कंटिन्यूसली नहीं बैठते थे।
तो ये हमारे साथ इनके दादाजी भी बने हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। सर क्या कहेंगे, आप फौजी हैं, ब्रेव मैन, क्या कहेंगे पोती के लिए? मेरा तो एक ही मकसद था जी, घर में कलर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा घुलेंगे तो बच्चा नहीं पढ़ सकते, दादी और बहू घुलेंगी तो नहीं पढ़ सकते। मेरा एक ही एम है कि मेरे बच्चों को, मेरे पोतों को जो कोई चीज़ की ज़रूरत हो गई, मैं पीछे नहीं देखता, उनको वही चीज़ पूरी कर देता हूँ। और कोई किसी चीज़ की कमी ही नहीं है तो कला क्या की होगी। वो जो सबसे ज़्यादा सर है मेरी बहू को ही है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लेडीज है, वो पढ़ाई के मूड में है और कंटिन्यू चली रहे, तो वो इसको पूरा ध्यान रखा है। क्योंकि पढ़ाई में तो मेरा ये वहाँ रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं तो इनकी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, घर में कोई कलर नहीं होने देता। और वो जो ज़्यादा सर है तो अनुभव का ही है। दिन में लड्डू फूटा, एक या दो लड्डू फूटे? 3 जी। 3 लड्डू। देख लीजिए, ये दादाजी है, क्या नाम है जी? मनसाराम नंबरदार। तो ताई जी बैठी हैं आपके साथ में, इनका श्रेय नहीं है पोती को आगे ले जाए? इनका तो हमारे ये खाना नहीं देगी आपको, रोटी नहीं देंगी आपको, बाद में ऐसे झगड़ा करेंगी, हाँ मेरा नाम नहीं लिया आपने। झगड़ा इन्हें कहा कराएंगे। तो शादी के टाइम कहते थे यार अनपढ़ लिया आया, इसी महान, मैं तो इसको देवता मानता हूँ। ये सारा सब कुछ जो है ना वैसे और हाल ही नहीं का है, क्योंकि सवेरे उठ के ना किस बच्चे ने दूध देना है, किसको चाय देना है, किसको उठा के ना कोई भैंस के करना है। अगला के अब तो दोनों किरण को कंपटीशन है, कौन सी पहले उठा है। हाँ, एक 5 बजे उठा, 4:30 उठ गया। ये छोटा सा परिवार है, सीमित परिवार है, बहुत प्यारा क्यूट परिवार है। ये देख लीजिए, ये ताई जी थोड़ी सी प्रशंसा की है, ताऊ जी ने ताई जी की आंखों में आंसू आ गए, एकदम भावुक हो चुके हैं ताई जी, थोड़ी सी प्रशंसा सुन के। जी क्या कहेंगे छोटे से परिवार के लिए? अच्छा परिवार है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे सास ससुर मिले हैं, मुझे माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। मुझे तो गर्व है कि मुझे ऐसे सास ससुर मिले हैं। मैं तो अपने बाप को बहुत कहती हूँ कि आपने ऐसा परिवार ढूंढा है, मुझे अगले जन्म में भी यही पति मिले, यही सास ससुर मिले। क्या बात है जी, ताऊ जी ताई जी की भी जोड़ी फेमस है, आपकी भी, आपके बच्चे अच्छे हैं। आप कह रही हैं हम अक्सर लड़ाई होती है घरों में, जैसे मेरी वाइफ बोलती है अगला जन्म में तुम्हारे 7 जन्म में तो मिली है, फलान है, दिक्कत है, रेड को आम पड़ जा, हमारी लड़ाई हो जाती है। और आप कह रही हो मेरे 7 जन्म में ये मिले मुझे, तो ये बहुत संस्कार होते हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आज फिर, जिस घर में संस्कार होते हैं वही बच्चा आगे बढ़ेगा, वही बच्चा कुछ करके दिखाएगा, वही बच्चा डंके की चोट पे मैं कहता हूँ डंका बजाएगा पूरे हिंदुस्तान में। जिस घर में संस्कार नहीं है वो बच्चा, अब कितने भी पैसे से कभी पढ़ाई नहीं आती, पैसे से कभी संस्कार नहीं मिलते, और बड़े बिल्डिंगों में कभी पढ़ाई नहीं होती। बच्चे का जज्बा, जुनून, जोश होना चाहिए, परिवार में संस्कार होने चाहिए। सर क्या कहेंगे, इतना अच्छा परिवार? बहुत खुशी है मेरे को, अच्छे परिवार में मैंने जन्म लिया है, अच्छे माँ बाप हैं, पत्नी अच्छी, भाई सब अच्छे हैं। और मेरे घर में बेटी मुस्कान जो पैदा हुई है, हमें बहुत खुशी है। बेटियों से भी बढ़ के आगे हर काम में मम्मी की हेल्प करती है, दादा दादी की हेल्प करती है, और टाइम टू टाइम कोई भी बात होती है मेरे से डिस्कस करती है। टू बी फ्रैंक, पापा मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा, एक सामाजिक तौर पे हर परिवार को मिलजुल के काम करना चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए बच्चों को। जो परिवार मिलजुल के रहेगा, संस्कार अच्छे होंगे, वही परिवार आगे बढ़ेगा। सर अक्सर पति पत्नी की लड़ाई होती है, तो पति कहता है सुश्री मेरी जिंदगी में कभी फिर मत मिलिए तुमन, तो एक बार आप भी बोल दो 7 जन्म में आप मिलेंगे। इन्होंने तो बोल दिया। नहीं, मेरी शादी को 19 साल कंप्लीट हुआ अभी 2 जुलाई को। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरी बहुत अच्छी मेरे को अर्धांगिनी मिली है भाई। मैं तो भगवान से दुआ करूँगा, क्योंकि पूरे परिवार को एक उसमें रखती है, बड़े प्यार से एक सूत्र में पिरोया है। तो मैं तो भगवान से ही दुआ करूँगा भाई, अगले 7 जन्म तक ऐसी पत्नी मेरे को मिले। अक्सर बुजुर्ग और गायों की हालत, थोड़ी सी दशा बहुत ख़राब है हिंदुस्तान में, लेकिन यहाँ बुजुर्ग खुश हैं और युवा खुश हैं, पति पत्नी खुश है, बच्ची देख लीजिए। बेटा आखिर में 2 शब्द क्या कहेंगी, क्या माइंड है? आगे से पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर के आगे जाएंगे आप, अच्छा पैसा चाहिए पड़ेगा, सब कुछ। वैसे आप समर्थ हैं, पैसे की आपको शायद ज़रूरत बाहर से नहीं पड़ेगी, आपके घर वाले इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने पावरफुल, आपको करवा देंगे डॉक्टरी। पर तो जो गरीब बच्चे हैं वो उनको सरकार कुछ न कुछ उनके लिए भी सहायता कर पाएगी, तो क्या कहेंगे आप?
मैं बस जो मेरे जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि पढ़ाई पे फोकस करें और जो भी आपको कोई भी आप काम करना चाहते हो उस पर पूरी कंसंट्रेशन करें। और हाँ, आपको जिस चीज़ की भी हेल्प चाहिए अपने मम्मी पापा से बोलें, अपने फैमिली को बताते रहें कि हाँ हमें ये करना है, हमें ये चाहिए, उनसे जुड़े रहें। कई बच्चे क्या होते हैं, गैप बना लेते हैं, अपने परिवार से बात नहीं करते और काफ़ी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, जैसे कि आजकल भी चल रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई ये कर रहा है। तो अपने परिवार से भी जुड़े रहें। कई बच्चों का क्या होता है, वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, काम भी नहीं करवाते घर का, या फिर परिवार के साथ भी उठते बैठते नहीं है, बस अपना एक कमरा लिया, अपनी कॉपी ली और बस उसी में लगे रहते हैं। तो ये थोड़ा गलत है। हाँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप 7-8 घंटे पढ़ें, बीच बीच में रेस्ट लें, अपनी फैमिली से बात करें और उनकी हेल्प करें। ये मुस्कान बच्ची हैं दादरी डिस्ट्रिक्ट से, बाड़ा विधानसभा से और हड़ौदी गांव से। इन्होंने साफ कहा है कि जो बच्चे माँ बाप से टच रहते हैं, परिवार से, वो हमेशा खुश रहते हैं, उनको हमेशा खुश रहना चाहिए। बेटा, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे 60 और 65 और 55% वाले, क्या वो घर बैठ जाएं, क्या हताश हो जाएं, क्या उनके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्या आगे भविष्य के लिए क्या 80, 90, 95, 100 वाले ही सक्सेस होंगे? उन बच्चों के लिए और क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, सब बच्चों ने मेहनत की। हाँ, कई जैसे एग्ज़ाम्स में कोई बीमार हो गया या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाया, तो हाँ, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, ज़रूर वो सॉल्व हो जाएंगी। और जिनके कम परसेंटेज आए या फिर जो फेल हो गए हैं, उन्हें बुरा मानने की बिल्कुल हताश होने की नहीं है। हाँ, वो बस मेहनत करते रहें और जो भी वो काम करना चाहते हैं उस पर कंसंट्रेट करें। फिर दोबारा बता दीजिए एक बार, कितने नंबर आए, कौन से सेशन में? मेरे पास मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल दोनों थे। मैंने 494 नंबर 98.8% हासिल करके हरियाणा में तीसरा स्थान हासिल किया है। ये मुस्कान बेटी हैं, तीसरा स्थान प्राप्त किया है पूरे हरियाणा प्रदेश में और 12वीं का परिणाम घोषित हो चुका है। बच्चियों ने डंका बजा दिया है पूरे हरियाणा में, कहीं कोई लड़का दिखाई नहीं दे रहा है इनके कहीं नज़दीक भी। तो हम आशा करते हैं अब की बार जो परिणाम होंगे उनके लड़के भी कहीं ना कहीं बाजी ज़रूर मारेंगे लड़कियों के साथ में। और मैं इस परिवार को दिल से सल्यूट करता हूं कि इतना छोटा सा, इतना प्यारा सा परिवार है। वो इस बच्ची को हम आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उन सभी बच्चियों ने जिन्होंने डंका बजाया उनको आशीर्वाद देते हैं हमारे चैनल की तरफ से कि वो आगे जाके भविष्य में देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।